हाँ जी, क्या बात चल रही थी हमारी? कि हम किससे भीख मांग रहे हैं? भगवान से भीख मांगते हैं। और न सिर्फ भगवान से, बल्कि हर वस्तु से। हे मोबाइल, मुझे सुख देना। हे पुत्र, मुझे सुख देना। हाँ। और समाज वाले, कि मुझे अच्छा माने, मान प्रतिष्ठा में, कि हे समाज वालों, मुझे सुख देना। हर वस्तु से भीख मांगते हैं, सुख की भीख मांगते हैं। और यहां पर क्या लिखा है? कि यदि इस भीख मांगने की प्रवृत्ति को मिटाना हो, सर्व प्रकार की प्रवृत्ति, पर वस्तुओं की ओर की सर्व प्रकार की प्रवृत्ति मिटाना हो, तो क्या करना होगा? स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट करना होगा। अब कैसा है वो स्वरूपाचरण चारित्र, वो अपन देखते हैं। छंद नंबर 8, स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन शॉर्ट में लेंगे। आज अपन 15 मिनट है हमारे पास। 15 मिनट में 3 छंद हम पूरे करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा उपयोग अपना यहीं पर रखिएगा आप लोग। स्वरूपाचरण चारित्र शुद्धोपयोग का वर्णन अपनी अपनी पुस्तकों में देखिए और दोहराइए साथ में। जिन परम पेनी सुबुधि छेनी, डारी अंतर भेदिया, राग वर्णादि अनुरागादि ते, निज भाव को न्यारा किया, निज माही निज के हेतु निज कर, आप को आपे गयो, गुणी ज्ञाता ज्ञान गेय, मझार कछु भेदन रयो। अन्वयार्थ पढ़िए समता भाभी। दीदी अभी हमारे यहाँ वो छू नहीं रहा है किताब, इसलिए। कोई और पढ़िए। हाँ पढ़िए सरिता जी। जो वीतरागी मुनिराज अत्यंत तीक्ष्ण सम्यक ज्ञान और भेद विज्ञान छैनी पटक कर अंतरंग में भेद करके आत्मा के वास्तविक स्वरूप को वर्ण रस गंध तथा स्पर्श रूप द्रव्य कर्म से और राग देशादि रूप भाव कर्म से भिन्न करके अपने आत्मा में अपने लिए अपने द्वारा आत्मा को ग्रहण करते हैं, तब गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान का विषय और ज्ञान में आत्मा में किंचित मात्र भेद नहीं रहता है। हाँ देखिए, जो वीतरागी मुनिराज या मुनिराज की मुख्यता से बात। वास्तव में स्वरूपाचरण चारित्र कब से प्रारंभ हुआ? मुनि अवस्था से। अरे मुनि अवस्था से क्या बात है! सातवें गुण स्थान है, छठवें गुण स्थान से चालू। नहीं नहीं दीदी, चौथे गुण स्थान से समय दर्शन होता है। एक गुण स्थान घटते गए आपके तो। नहीं नहीं, चौथे में उसका माने प्रकट हो जाता है, फिर उसकी वृद्धि होती जाती है। हम्म। तो स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होने का गुण स्थान कौन सा है? चौथा। और यहाँ पर कौन से गुण स्थान की चर्चा कर रहे हैं अभी अपन? छठवें सातवें की कर रहे हैं दीदी अपन। हम्म। ठीक है, ध्यान में रखना, अब ये बात स्किप मत करना दिमाग से। स्वरूपाचरण चारित्र जिसकी अभी अपन ने इतनी देर से चर्चा की है, कि जो अपनी निधि को प्रकट करने का एकमात्र साधन है, एकमात्र जरिया है, वो स्वरूपाचरण चारित्र चतुर्थ गुण स्थान में प्रकट हो जाए। यदि स्वरूपाचरण चारित्र चतुर्थ गुण स्थान में प्रकट ना हो, तो हमें अपनी निधि तो मिलेगी ही नहीं चतुर्थ गुण स्थान में। तो गुण स्थान बढ़ा कैसे फिर? पहले गुण स्थान से मिथ्या दर्शन से सम्यक तो प्राप्त किया ना हमने। सम्यक तो प्राप्त किया, तो उसमें कुछ विशेष कुछ तो हुआ होगा जिसके कारण सम्यक तो प्राप्त हुआ है। तो जो हुआ है उसी का नाम स्वरूपाचरण चारित्र है। ज्ञान पलटा, श्रद्धा पलटी और चारित्र भी पलट गया। मिथ्या चारित्र नहीं है चौथे गुण स्थान में। पूर्ण चारित्र नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन चारित्र तो सम्यक ही हो गया है वहां पर।
क्योंकि स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट हो गया है, आंशिक प्रकट हुआ है लेकिन हो गया है। अब यहाँ पर हम छठे सातवें गुण स्थान के मुनिराज की चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर स्वरूपाचरण चारित्र का वर्णन मुनिराज की अपेक्षा से किया है, तो मुनिराज के संबंध में क्यों लिया? जब प्रकट चौथे में ही हो गया तो मुनिराज के लिए क्यों बात की? क्योंकि यहाँ पर उग्रता की अपेक्षा से बात की है, क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में मुनिराज को स्वरूपाचरण चारित्र में वृद्धि हो गई ना मुनिराज के, इसलिए यहाँ पर मुनिराज की चर्चा के अंतर्गत उसको लिया है। तो क्या कहा? जो वीतरागी मुनिराज अत्यंत तीक्ष्ण सम्यक ज्ञान अर्थात भेद विज्ञान रूपी छेनी पटक कर, भेद विज्ञान रूपी छेनी पटक कर, इसमें उदाहरण दिया था एक छेनी को कहाँ पटकना, इसके लिए किसका उदाहरण दिया था? ध्यान है किसी को? बोलिए रेखा जी। जय जैन दीदी। जी, हम्म सम्यक ज्ञान रूपी चैनी को लेकर आत्मा का कचरा हटाना है। क्या है कचरा आत्मा में? काई वाला कचरा या डस्ट? क्या है दोनों में से? गीला कचरा या नहीं सूखा? दीदी, दीदी राग द्वेष, मतलब जैसे राग द्वेष नहीं करना अपन को, और हिंसा, ठीक है, पांच पांच पाप नहीं करना। ठीक ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके लिए उदाहरण दिया था एक, वो ध्यान है किसी को? उदाहरण छेनी एग्जैक्टली कहाँ पटकना है? शोभा जी। जिस प्रकार की पत्थर के छेनी पटक के पत्थर के दो टुकड़े कर देते हैं, उसी प्रकार सम्यक ज्ञान से द्रव्य कर्म और भाव कर्म, नौ कर्म को अलग करके मतलब आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है। ऐसे मंजू जी। तीनों को अलग कर। हाँ दीदी, शिल्पकार का उदाहरण दिया था आपने, मूर्तिकार का। क्या उदाहरण था? हाँ, मूर्तिकार का। हाँ, हाँ, मूर्तिकार पत्थर में जैसे अलग मूर्ति अलग करता है। रहती है, पर वो शिल्पकार को मालूम है कि वो देख लेता है मूर्ति, और वो पत्थर पत्थर हटाता रहता है, पत्थर में। और लास्ट हाँ में मूर्ति प्रकट हो जाती है। हाँ, ठीक, सही। बिल्कुल ठीक। ऐसा है, पत्थर छेनी पटक कर पत्थर यदि तोड़ दिया हमने तो वो तो कहीं से भी टूट जाएगा, तो उसमें से मूर्ति निकलेगी नहीं, है ना? एक पत्थर लिया और उसमें छेनी कहीं भी पटक दी, बस कहीं से भी तोड़ दिया हमने, तो मूर्ति नहीं निकलेगी उसमें से। मूर्ति कब निकलेगी? कि दिमाग लगाकर उसमें विवेक पूर्वक कि कहाँ हमें छेनी मारना है, जिससे कि इसमें से पूरी मूर्ति एक निकल जाए, बिना जोड़ की एक मूर्ति निकल जाए, तो वो बाहर बाहर की तरफ, मतलब अपना विवेक लगा के कि जहां छेनी मारना चाहिए वहां ही छेनी मारता है मूर्तिकार। इसी प्रकार यहाँ पर ये लिखा है सम्यक ज्ञान अर्थात भेद विज्ञान रूपी छेनी पटकने के लिए भी विवेक होना चाहिए। कैसा विवेक? सम्यक ज्ञान का दूसरा नाम विवेक। सम्यक ज्ञान रूपी भेद विज्ञान रूपी छेनी पटकना है। और सम्यक ज्ञान क्या है? कि आत्मा शरीर और राग दोनों से भिन्न है। कर्म, शरीर और राग, इन तीनों से भिन्न। उस छेनी को वहां पटकना है। नहीं तो कोई सोचेगा कि मैं तो शरीर से भिन्न हूं, तो क्या करेगा कि छेनी पटक दी तो शरीर को अलग कर दो, फिर तो मैं मुक्त ही हूं, है ना? बहुत सारे मत चलते हैं ना संसार में, ये मत, सांख्य मत, चारवाक मत, और भी बहुत सारे मत चलते हैं। एक मत उसमें खारपटिक मत होता है, वो चलता है। उसमें क्या रहता है, मतलब उनकी मान्यता क्या रहती है कि यदि कोई ध्यान कर रहा है और ध्यान करते में ही उसको यदि मार दिया तो उसकी मुक्ति हो जाती, ऐसा वो मान, खारपटिक मत। तो वो गुरु अपने शिष्यों से बोलता है कि मैं ध्यान करने जा रहा हूं और मुझे मार देना, मेरी मुक्ति हो जाएगी। तो क्या मान्यता है इसके अंदर उनकी? कि वो समझते हैं कि शरीर की मुक्ति से
शरीर को अलग कर दिया आत्मा से तो मुक्ति हो गई। मुक्ति हुई क्या वास्तव में उसकी, कि वो तो नया शरीर धारण कर लेगा। यहां से शरीर छूटा है उसका, तो वो दूसरा नया शरीर धारण कर लेगा। मुक्ति कब होगी, कि जब शरीर, कर्म और राग तीनों से भिन्न करे आत्मा को, तब मुक्ति होगी, है ना। इसलिए क्या हुआ कि छेनी को भी सोच समझकर सम्यक ज्ञान पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक पटकना पड़ेगा। और कहाँ पटकना पड़ेगा, कि आत्मा, शरीर और राग, शरीर, राग और कर्म से भिन्न जो आत्मा है उसके बीच में छेनी को डालना पड़ेगा। अर्थात ये भेद विज्ञान करना पड़ेगा कि कर्म, शरीर और राग ये तीनों आत्मा से भिन्न है। शरीर स्पष्ट रूप से हमें अलग दिखाई देता है। शरीर से संबंध रखने वाले अन्य पदार्थ, गाड़ी, मकान, ये सब हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि दूसरे हैं। और शरीर भी, तो चलो शरीर तक तो हमने मान लिया कि शरीर है। फिर कर्म, कर्म तो जो हमने बांधे हैं वही भुगतना पड़ेंगे। कर्म हमारे हैं, ये तो कर्म हमारे ही हैं, हमने ही बांधे हैं, तो हमारे ही कर्म है। कि नहीं, कर्म तुम्हारे नहीं है, कर्म पुद्गल परमाणु है, वो दूसरा द्रव्य है। तुम तो जीव द्रव्य हो, वो मूर्तिक द्रव्य है, तुम अमूर्तिक द्रव्य हो। उसमें ज्ञान नहीं है, वो जड़ जड़ है, और तुम तो ज्ञान के भंडार हो। तो बिल्कुल डिफरेंस है दोनों कर्म में और आत्मा में। उस कर्म से भी आत्मा को भिन्न किया। फिर राग, राग का भी ऐसा ही हुआ कि राग भी जड़ है, उसमें राग भाव में ज्ञान नहीं है। और राग क्षणिक है, एक समय की पर्याय, मतलब क्षणिक है राग, एक समय की पर्याय में होता है ना राग, है ना। ऑब्जर्व, क्या है, बैठ कर चिंतन करोगे ना, आपको सब चीजें समझ में आएगी कि राग कैसे क्षणिक है। क्योंकि अभी जिस चीज से राग है, कुछ समय बाद उससे द्वेष होने लग जाता है। रसगुल्ले बहुत पसंद है, खाए 2, 3, 4, और किसी इतने में कोई और आ गया और वो जबरदस्ती आपको खिला रहा है, अरे अरे एक तो मेरे हाथ से खाना ही पड़ेगा। 5, 6 खा लिए, अब 7वें में जिसने वो रसगुल्ला खिलाया उससे बुरा इस दुनिया में उसके लिए कोई नहीं। और उसके पहले क्या था, जब पहला कोई खिला रहा था तब तो कि अरे वो तो वो मुझसे बहुत प्रेम रखते हैं, उन्हें तो ऐसे जबरदस्ती करके खिलाया मुझे रसगुल्ला। तो आपको जिस चीज से पहले राग हो रहा था, अब उसी व्यक्ति से आपको द्वेष होने लगा। इसका मतलब कि वो जो राग का परिणाम आया था आपके अंदर, वो क्षणिक था ना, अब वो द्वेष में परिवर्तित हो गया। राग खत्म, राग का व्यय हुआ और द्वेष का उत्पाद हुआ। तो राग एक समय की पर्याय में आया और वो कंटिन्यू नहीं चल रहा है, तो इसलिए वो आत्मा का नहीं है राग। तो शरीर, कर्म और राग तीनों से भिन्न जो आत्मा है, उसमें वहां पर छेनी पटक कर, मतलब वहां से भेद विज्ञान करके, अंतरंग में भेद करके आत्मा में वास्तविक, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को वर्ण, रस, गंध तथा स्पर्श रूप द्रव्य कर्म, जो द्रव्य कर्म है वो पुद्गल है, उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है, और राग, द्वेषादि रूप भाव कर्म से भिन्न करके अपने आत्मा में, देखो ये तो नास्ती हो गई, नास्ती से कथन हो गया। आवाज आ रही है सबको बराबर? समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं पड़ रहा है? ये नास्ती से कथन किया ना हमने अभी, कि आत्मा, शरीर, राग और कर्म से भिन्न है। इनसे तो भिन्न है, तो फिर करना क्या? तो फिर क्या अस्थि का कथन आया, अपने आत्मा में, अपने लिए, अपने द्वारा आत्मा को स्वयं अपने से ग्रहण करना है। ये करना है, उन सबको तो छोड़ना है और अपने आत्मा को ग्रहण करना है। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, फिर गुण गुणी का, ज्ञाता ज्ञान का, ज्ञाता और ज्ञेय का, और ज्ञान का, ज्ञान में, आत्मा में किंचित मात्र भेद नहीं रहता। कुछ भेद नहीं रहता कि ये जानने वाला है, मैं ज्ञान में आने वाला हूं, मैं जान रहा हूं, ये भी भेद नहीं रहता। मैं गुणी हूं और ज्ञान मेरा गुण है, मैं गुणी हूं और सुख मेरा गुण है, ये भेद भी नहीं रहता। सब निर्विकल्प हो जाता है, ऐसा किंचित मात्र विकल्प नहीं रहता। कब? स्वरूपाचरण चारित्र में। ये स्वरूपाचरण चारित्र की दशा यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए अब दूसरा छंद, जहां ध्यान ध्याता ध्येय कोन विकल्प वच भेदन, जहां, जहां पर ध्यान का, ध्याता का और ध्येय का भी विकल्प नहीं रहता। ध्यान मतलब ध्यान करने वाला, ध्याता, ध्याता कौन है? जिसका ध्यान किया जाए,
वो ध्याता। जैसे आत्मा का ध्यान करे तो वो ध्याता। और ध्येय, जो ध्यान कर रहा है वो ध्याता, और जिसका ध्यान किया जाए वो ध्येय। ठीक है, 3 चीजें आ गई, ध्यान, ध्याता और ध्येय। तो ध्यान किया जा रहा है वो ध्यान हो गया, और जो ध्यान कर रहा है वो हो गया ध्याता, और जिसका ध्यान किया जा रहा है वो ध्येय। न विकल्प, इन तीनों का भी विकल्प नहीं रहता। चलना पापा, मैं कॉल कर रही हूँ, रुको, मैं कॉल कर रही हूँ, रुको। और वचन का भी भेद नहीं रहता। चिद भाव कर्म चिदेश करता, चेतना क्रियातः। चिद भाव कर्म चिदेश करता। देखो, चिद भाव मतलब आत्मा का स्वभाव। आत्मा का स्वभाव कर्म है, और आत्मा ही करता है। ये अपन ने 6 कारक के द्वारा समझा था, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो इसमें आत्मा, चिद भाव मतलब शुद्ध भाव, आत्मा का स्वभाव, वो करने वाला। चिदेश, करता मतलब कर रहा है। ये जो परिणाम हो रहे हैं, भाव हो रहे हैं, ज्ञान दर्शन रूप परिणाम हो रहे हैं, जानना हो रहा है, ये कौन कर रहा है? तो आत्मा कर रहा है। तो आत्मा करता हुआ, चिदेश करता। और चेतना क्रिया मतलब ज्ञान दर्शन रूप जो क्रिया चल रही है वो क्रिया। तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। ये तीनों ही भेद रहित, अभिन्न अर्थात भेद रहित, अखिन्न अर्थात अखंड हो जाते हैं। कब की बात चल रही है? स्वरूपाचरण चारित्र में। शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा में, और शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा की पर्याय प्रकट हो जाती है। प्रगति जहां दृग ज्ञान व्रत, दृग अर्थात दर्शन, ज्ञान मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और व्रत मतलब सम्यक चारित्र। ये 3 धा एक लसा, ये तीनों एक रूप होकर शोभायमान होते हैं। सम्यक दर्शन अलग, सम्यक ज्ञान अलग, और सम्यक चारित्र ऐसा नहीं, तीनों एक रूप होकर शोभायमान होते हैं। रत्नत्रय है ना, रत्नत्रय एक साथ होते हैं और एक रूप होते हैं। जब वो तो हम वचन बोलते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है कि दर्शन है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है, ज्ञान है वो ज्ञान गुण की पर्याय है, सम्यक चारित्र है वो चारित्र गुण की पर्याय। तो ये वचन में भेद आता है, और वास्तव में आत्मा में जब ये तीनों प्रकट होते हैं तो इन तीनों में कोई भी भेद नहीं रहता। 10वां छंद, स्वरूपाचरण चारित्र का लक्षण और निर्विकल्प ध्यान। ये कल ले लेंगे अपन, समय हो गया है अभी, क्योंकि है ना। अभी कोई भजन लेना चाहे 1-2 मिनट का, एक स्टेंजे का, तो वो ले सकते हैं। जिनवाणी स्तुति या फिर भजन। चलिए, जिनवाणी भक्ति का उत्साह होना चाहिए, लेकिन नहीं है आप में तो उत्पन्न कीजिए। कल से आप लोग जिनवाणी स्तुति लीजिएगा। अभी हम अंतिम अपना जिनवाणी स्तुति लेकर पूर्ण करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय। सभी को जय श्री, सभी को जय श्री, जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। जय